अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिग गेम पाकिस्तान डर्टी इन्वॉल्वमेंट इन खालिस्तान मूवमेंट। तो देखते हैं जी, डीजी बख्शी जुड़े हैं गौरव ठाकुर के साथ। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो का। पाकिस्तान इंडिया में तरह तरह के आईएसआई ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे एक लिंक ये भी डालते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई का ही सपोर्ट है खालिस्तानीज को, और खालिस्तानीज मिलकर ये सब मिलकर फार्मर्स प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, इसका कोई लिंक हो सकता है इस चीज़ में? देखिए साहब, पाकिस्तान की हालात मैंने बताया इकोनॉमिकली फटीचर हैं। इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क को बचाने की। लेकिन बोले साहब पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करने की, खड़ा करने की कोई ऐसा क्रेडिबल कैंडिडेट जो देश को बचा सकता है, इकोनॉमिकली वो हार्श डिसीजंस ले सके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन ये लगे हुए साहब की जो छोटा मोटा पैसा है वो आप इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कराएं, वो खालिस्तान में वहाँ क्या कहते हैं कनाडा में खालिस्तान बनवाएं, आप यूके के अंदर खालिस्तान बनवाने की कोशिश करें। और अमेरिका की जो सरकार है, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो है वहाँ पन्नू को वो ऐसा संरक्षण दे रही है जैसे कि पता नहीं उनके कोई सगा रिश्तेदार हो। तो ये सब पाकिस्तान को उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे, महंगा पड़ेगा। मेरी अभी भी उनको हिदायत ये है कि अपना देश संभालो, फिर दुनिया भर में गफलत फैलाओ। खुद तो संभल नहीं रहा तुम्हारा देश और दुनिया में आप आतंक फैलाने में लगे। और वो दिमाग वहीं से आता है, ओवर मिलिट्रिस्टिक रजीम से ही आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ओवर मिलिट्रिस्टिक, उनको एक्सपेंशन ही सूझ रहा है। वो समझता है कि साहब हम सीधी लड़ाई में भारत से टिक नहीं सकते, मार खा जाएंगे। तो हमारा तरीका है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और वो देखिए उसने शुरू किया पहले पंजाब के अंदर 1970-80 की दशक में, 80 की दशक में बहुत पनप गया। फिर हमने कुचल दिया वो जो खालिस्तानी मूवमेंट थी उस वक्त, टेररिस्ट मूवमेंट। उसके बाद इसने जम्मू कश्मीर की तरफ ले दिया। तो कोई 21,000 हमारे अफराद शहीद हुए थे पंजाब में। फिर ले गया जम्मू कश्मीर, 45,000 वहाँ शहीद हो चुके हैं। फिर वो इंडियन मुजाहिदीन ने कैंपेन शुरू किया हमारे शहरों में, तमाम शहरों में, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे बेंगलुरु, चाहे कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट। 15,000 तो हमारे बॉम्ब ब्लास्ट में गए हैं। तो कोई 80-90 हज़ार तो ये हमारे भारतीय नागरिक शहीद कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि भारत को भी बिल्कुल हमने इनको औकात दिखा दी थी। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर पुलवामा के बाद हमने जो है वो एयर स्ट्राइक करी और उनको मैसेज बता दिया कि साहब देखिए इस टाइप की हथकंडे करोगे तो तुम रहोगे नहीं, तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब ये डरते रोते पॉलिसी अपनानी स्टार्ट, टिट फॉर टैट। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर सर, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये बिलीव करता है कि नहीं, नेगोशिएशंस होने चाहिए, बात होने चाहिए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे तो ऐसा है साहब कि हमको पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हेल्प करनी चाहिए कि कल हमारे पैसे से वो हमको लात मारे। मतलब पागलपने की भी कुछ कोई हद होती है ना यार। ये प्रो पाकिस्तान तबका है, लव पाकिस्तान तबका जो है, ये वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और आई थिंक इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, सो जैसे मेरा साइंस चैनल भी है तो मैं हर चीज में एक साइंटिफिक अप्रोच रखने की कोशिश करता हूँ। तो साइंस की भी एक थियरी है बेसिकली, गेम थियरी कह के। इसमें क्या है, उन्होंने सिमुलेशंस प्ले किए, सिमुलेशंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। राइट। तो गेम थियरी का भी प्रेडिक्शन यही होता है कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको जो सरवाइव कराएगी और आपको आगे बढ़ाएगी वो ये है, इट्स ऑलवेज अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ अप्रोच विद अ लिटिल बिट ऑफ मर्सी। So strongly it should be very tit for tat, and this is the best survival strategy scientifically. This is the best way to tell somebody that look, if you misbehave, you clear will get messages, it back. clear messages, clear unambiguous message. Exactly. आपने बड़ा अच्छा ये मेंशन किया। देखिए मैं वॉर गेम में स्पेशलाइज करता हूँ। मैं एडिटर हूँ इंडियन मिलिट्री रिव्यू का, और हम हर थोड़े समय के बाद वॉर गेम करते हैं कि अगर कल इंडिया चाइना वॉर हो गई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान चाइना 3 तरफ से लड़ाई हुई तो फिर क्या आउटकम हो सकता है, कि अगर चीन
ताइवान पे हमला करे तो क्या आउटकम हो सकता है। सो लाइक है ना? चेस मैच और हमने ये जो simulate मालदीव्स करना। की जो सिनेरियो है, आज से कोई 5-7 साल पहले मैंने ये सिनेरियो को प्ले किया था और बोला था कि मालदीव्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज वो आ गई है हमारे सामने, क्योंकि तब भी हमको दिख रहा था कि ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा ही प्रो पाकिस्तानी, प्रो चाइना, एंटी इंडियन हुए जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग ये वॉर गेम करते हैं सिनेरियो। तो देखिए उसमें जो गेमिंग थ्योरी के मुताबिक जो विन विन सिनेरियो क्या है, जबकि यार तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, राइट, यू माइंड योर बिजनेस, आई विल माइंड माई बिजनेस। तो इससे फिर यस, दोनों का फायदा है, विन विन गेम है। एग्जैक्टली। और लेकिन अब आप बोले कि साहब आई विल विन एट द कॉस्ट ऑफ ऑल माई नेबर्स, कि मैं जीतूंगा साहब, हर किसी को मैं धूल चटा दूंगा, तो तुमको भी धूल अच्छी से चटाई जा सकती है। तुम्हारी इकोनॉमिक ताकत ही नहीं है। यू कैनॉट सस्टेन, इवन इफ पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज अ न्यूक्लियर पावर ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। और दुनिया को फिक्र इस वक्त ये है कि अगर ये कोलैप्स हो गई ये स्टेट, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जाएंगे, वो लश्कर ए तैयबा, जैशे मोहम्मद के हाथ में जाएंगे, ISIS को पहुंचेंगे। तो फिर तो साहब पूरी भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है। तो ये फटीचर मुल्क, जिसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है, जिसकी एम्बिशंस ओवर एम्बिशियस जिसको कहा जाता है ना, इसके मिलिट्री लीडर्स आर ओवर एम्बिशियस कि हम इतने से हैं साहब, लेकिन 5 गुना बड़ा हमसे हिंदुस्तान, जिसकी इकोनॉमी हमसे कोई 50 गुना ज्यादा बड़ी है, उसको हम हरा देंगे, धूल चटा देंगे। मतलब यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आप धूल चटानी तो दूर दरकनार, तुम नहीं रहोगे सनम, आप नहीं बचोगे, यू विल नॉट सर्वाइव एज ए नेशन स्टेट। और हालत आ रहे हैं, ये तो खुद ही कोलैप्स हो रहा है। ये जो बड़ी डेक ऑफ कार्ड्स इज अबाउट टू कोलैप्स। तो सर अभी पाकिस्तान में अभी जैसे ये अटैक्स, मतलब ये जो थ्रेट्स हमें आ रहे थे थ्रू आउट द नेबर्स, तो अभी इंडियन मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की जा रही थी पिछले कुछ, और जैसे आपने बोला कि पहले जो टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे अभी वो काफी हद तक कर्टेल हो गए हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो गए। तो इट लुक्स लाइक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम इन प्लेस है जो इन चीज़ों को हमारे लिए सेफ गार्ड करके रख रहा है। तो मिलिट्री वाइज और उसके बाद इंटेलिजेंस वाइज, डू यू थिंक कि पिछले 8-10 सालों में अभी सिचुएशन काफी बेहतर हुई है, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हुई है? देयर इज नो डाउट कि बहुत सारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कंसोलिडेशन हुई है। जैसे कि आपने बताया, टेररिज्म इन J&K इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। पंजाब में बड़ा जोर लगाया, सिर नहीं उठा सके हैं, माओइस्ट भी कम हो रहे हैं, माओइस्ट भी काफी अब सहमे दिखाई दे रहे हैं। कोई खास वो नॉर्मली मार्च अप्रैल में वो 1-2 इंसिडेंट करते हैं और फिर पूरे साल के लिए दुबक जाते हैं अंदर। सो पूर्ण रूप से तो खत्म तो नहीं हुआ, बट बहुत कर्टेल हो गया, बहुत कर्टेल हो गया। सो ऑन दैट इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो फुल मार्क्स। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू की है हिमालयन बॉर्डर में। एक सोच थी साहब भारतवर्ष में कि हमारे बॉर्डर इलाकों में सड़कें ना बनाओ। क्यों ना बनाए साहब? कि चीन उसका इस्तेमाल करेगा। ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वो इजरायली कहते हैं the road that leads from Damascus to Tel Aviv also leads from Tel Aviv to Damascus. भाई जो सड़क आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम भी तो उसके हमला कर सकते हैं तिब्बत के अंदर। और भारत की सेनाओं में अब क्षमता है वो, जो पहले नहीं थी, जो पहले बनाने नहीं दी गई कि चीन को मत छेड़ो साहब, चीन को मत छेड़ो। अरे तुम्हारे बगैर लड़े तुम्हारी पतलून अगर ऐसे ही गीली हो जाएगी तो फिर तो हर कोई क्या डोमिनेट बचाओगे करेगा। दोष? हर कोई डोमिनेट करेगा, सिर पे चढ़ के बैठेगा। अब भारत की सरकार ने आंखें दिखानी शुरू की हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय। वीडियो खत्म हो गई भाई। पाकिस्तान सपोर्ट करता है खालिस्तानियों को, ये बोल रहे थे भाई। पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे नहीं है कि किसी को दे सके। नहीं, यहाँ से आटे- भी शुरू नहीं हुई, आटे शुरू की- यहाँ से हुई थी कि उनकी इकोनॉमी तो ऐसे फटीचर है। फटीचर है। सही बात है। पाकिस्तान के जब पास यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब हमारे पास देने के लिए कोई चीज ही नहीं है तो हम कैसे कर तो सकते हैं? खालिस्तानियों को बताओ भाई, हम क्या दे रहे हैं? हथियार दे रहे हैं उनको। हाँ, ना तो हथियार है उनके पास भी जो, या तो ये चीज नाना कहते सर, कहते कि भाई इकोनॉमी स्ट्रांग है उनकी, अच्छा खासा कंट्री चल रहा है।
तो मानते खाने हम फंडिंग कर खाने के लाले यहाँ पड़े हुए कि नहीं? अब फटीचर इकोनॉमी सुनाकर फिर कहना ये बात ये कुछ कुछ सही बात बोल रही मजा है, है, मजा लेकिन है। दोनों बातों में तजाद बहुत है। हाँ फर्क है ना। नहीं ये फर्क ऐसे निकल सकता है कि अब देखो ना तारक साहब, जिस तरह आप कह ले कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में वो बलोचों को फंडिंग करता कर रहे है, हैं। तो बात जरा समझ में आती है कि उनके पास देने के लिए कुछ है। तभी तो वो आए दिन वो बम ब्लास्ट भी करते हैं, अटैक कर रहे हैं। हाल ही में ये भी- कहाँ से लेते हैं? कभी नहीं हुआ। इंडिया ही उनको आज सपोर्ट हुआ करता है है। आज बलूचिस्तान हुआ है। तोड़ने के लिए। तो वो करते हैं, वो बम धमाके भी चलाते हैं। रही बात बाकी खालिस्तानियों की, तो वो भाई इतने ज्यादा बम धमाके नहीं चलाते, वो अच्छा ज्यादा से तारक, ज्यादा कहीं ना कहीं अगर ये खालिस्तान की यूके में प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ उधर ही होते हैं ये। जब खालिस्तान अगर बिलफर्ज ये तो बनेगा ही ना 100%, तो ये है ही ख्वाब, तो पाकिस्तान का पंजाब फिर उसमें नहीं शामिल होगा। हम तो मिल जाएंगे, हम भी खालस हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान कैसे फंडिंग करेगा जब इसका अपना खुद का पंजाब भी जाएगा? कोई बात नहीं, जाने दो। हम लो जी कहते भाई हैं कोई बात अभी कुछ नहीं, तो जाने बेहतर, दो। अभी हम क्या कर दें? अभी हम एक बिल पे करते हैं तो बाकी 29 दिन ये सोच यार के वो तो गुजर जाते इंटरनल हैं मैटर है ना कि भाई। बाकी उधर। कैसे हम- मैं बात हम उसके सिखों के साथ साथ डील मिलकर कर रह रहे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 29 दिन कैसे बिल इकट्ठा करना, तो हमने खालिस्तान में क्या करना? नहीं, कुछ भी बंटवारा नहीं। तो गोरों ने हमारा ही किया था ना भाई, पंजाब उस का समय हुआ था। पंजाब का ही हुआ था। अगर खालिस्तान बनना है तो ये फिर सारा पंजाब ही उसमें इकट्ठा होगा मैं ना। कहता तो जो अखंड भारत कहते हैं वो बना लो, वो बना लो, वो तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये जो दिलों में दरारें पड़ी हुई हैं सारा कुछ खत्म हो जाना, फिर मिलके चाइना को कब्जाएंगे। सही बात है। अच्छा, अगर अखंड भारत हो तो फिर तगड़े ना हो जाए बहुत ज्यादा। बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें नहीं होना भाई, लो जी, हमें तगड़ा टुकड़ा नहीं वो होना। अफगानिस्तान भी शामिल होगा अगर हम इकट्ठे हो गए तो फिर हम लड़ेंगे किससे? चाइना से। नहीं। वो सोल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने जो मजा बताया है। जो चाइना मजा से लड़ेंगे। जो मजा हिंदू मुस्लिम में लड़ने में है, वो चाइनीज हम नहीं अभी लड़ सकते, अभी हम हमने IMF लड़ाई में अपनों पैसे के दिए। साथ ही जचती है, दूसरों के साथ ओ नहीं। यार हमारी तो जजेगी, हमने तो उनका कर्जा हमने देना IMF मांगने के आए, पैसे हम दे रहे लड़ेंगे हैं। उनसे। हम एक दूसरे को पता है क्या ताने देते? चल बे तू भीख मंगा है, तू भिखारी है। अच्छा इस तरह के ताने इंडिया पाकिस्तान दे रहा था, जिस तरह ये बोल रहे थे पाकिस्तान तो टीचर है, भिखारी है, ये इस तरह के ताने जिस तरह लेडीज देती है ना, दो लेडीज लड़ पड़े तो वो ताने दे रही थी, भूखिया फलानिया ढींगनिया, तो ये करके ताने, तो ये वाले आजकल ताने चलते रहे। कोई नहीं भाई, बात आज आप लोगों के पास पैसे 4 आ गए हैं, तो वरना ऐसे था कि भाई एक वक्त था जब पाकिस्तान की भी इकॉनमी इंडिया से भी अच्छी चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह आपको कभी टीचर नहीं बोला, कभी भिखारी नहीं बोला, ये कोई बात नहीं हुई। एक ना एक दिन फिर तो पाकिस्तान ने सुपर आपकी पावर बात बन जाना में है। इंटर क्या कानून बन जाना है? ऊपर 1960-70 में हमारी इकोनॉमी कब? ऐसे जा रही थी। अब भाई किंग मेकर है हम, ये हाँ जी। पाकिस्तान किंग मेकर है। फिर हमारे मुल्क में भुट्टो आ गया और शेर आ गया, तब से ना भुट्टो मरा है ना शेर गया है। बाकी भाई खालिस्तान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, इसमें कोई दोहरी राय है नहीं। जैसे इंडिया करता है बलूचिस्तान में, वो भी करता है, ये भी करता है, और इससे भाई क्या मकसद क्या होता है कि एक दूसरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करना है, ताकि भाई वो ऊपर अपने पैरों पे सही लेकिन तरीके इंडिया की उनका बलूचिस्तान खराबी में नहीं मूवमेंट ज्यादा खतरनाक है, जो धमाके होते हैं, ये जो सब कुछ होता है, है। उसमें साथ अमेरिका भी देता है, वो तो है ना। क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो सी पैक है हमारे पास, उससे भाई साहब जल्द फट रही है अमेरिका अक्ल की के भी। अक्ल के अंधो अमेरिका उधर इंडिया का साथ देकर बलूचिस्तान में खराबी कर रहा है, तो करता है अमेरिका इधर की- पाकिस्तान का साथ देकर खालिद वो कनाडा में सिखों का साथ देकर वो टू नेशन थ्योरी है जो यार पहले ये हो क्या रहा है तो भाई वो साहब? करता है। वो सारी वो गेम एक वो- अमेरिका दोनों तरफ मिलकर तुम्हारी गर्दनों से पकड़कर तुम्हें लड़वा रहा है। बांग्लादेश में नहीं किया उसने, तुम लड़ो। बांग्लादेश में लड़वाता है करता है। आपको इसमें भूल है, इंडिया भाई, इंडियन भाइयों को क्या नहीं पता सबको पता है। कि चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या तो फिर अमेरिका आगे नहीं पाकिस्तान जाता। और इंडिया तो कुछ भी ना हुए ना, तो कुछ ये नहीं। कहो कि हम जी हजूरी करने वाले हैं। 1947 में सिर्फ एक लाइन खींची है, जंगल में फंसे हुए हैं और वो हमें लड़वा रहे हैं। अच्छा, जो आज तक इंडियन कश्मीर में जो ब्लास्ट होते रहे या जो धमाके होते रहे, उसकी फंडिंग किधर से आती रही है? अमेरिका के पैसे से ही होते रहे धमाके। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ की कमाई के थोड़ी धमाके किए हमारा तो रोटी टुक्का नहीं पूरा हैं। सही बात ये है। वो अक्सर कहते हैं ये पहला क्या करता है पाकिस्तान, जिससे पैसा आ जाए,
हाँ जी। तो वहाँ दहशत गर्दों को तो बनाता है, वो दहशत गर्द भी अमेरिका के पैसों से बनाता है। वो बनाने को थोड़ी सी बात है। 48 से 50 बिलियन डॉलर जो दिए हैं अमेरिका ने, वो इसलिए उसी से दिए। बनाए थे। बाकी भाई बात ये है कि एक दूसरे कंट्री को जीडी बच्ची की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जितने पैसे हम लोगों ने ना एक दूसरे का नुकसान करने में लगाए ना, अगर ये पैसे अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए, हाँ जी। एजुकेशन के लिए लगाते, इंसानियत की भलाई के लिए लगाते, तो आज शायद हमारे जो रिलेशन है ना, ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई हमारा 70-80 हज़ार बंदा मरा है दहशतगर्दी की वजह से, मजा है, कोई शक नहीं है। और इंडिया भी यही क्लेम करता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की वार में या दहशतगर्दी में 40-50 हज़ार इंडिया के भी मरे हैं। तो इनके 80 मरे हज़ार ऊपर मरे। वाली दुनिया का तो फायदा ही हुआ ना। तो वो यही फायदा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई तकरीबन 1.5 लाख बंदा मरा है हमारी दुश्मनी में, और पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर हिसाब से आगे, नहीं भाई साहब, बिलियन ऑफ बिलियंस डॉलर सॉरी बिलियंस ऑफ डॉलर। तो इंसानी जान का भी लॉस हुआ, डॉलर का भी लॉस हुआ, और आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। एक दूसरे से सीधे मुंह से बात नहीं कर तो रहे, मिला क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला भाई। हाँ जी। और हमें हमारे ऊपर जो रूल करने वाले वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी भाई दुकानदारी ऐसे ही वो चलती है बोलो के थ्योरी लेके चल रहे हैं कि भाई अगर आपस में ये लड़ते रहेंगे तो भाई उनकी भी दुकानदारी चलते है, क्योंकि इधर से बयानबाजी इन्होंने करनी है, उधर से उन्होंने हाँ करनी जी। है। पब्लिक को चूरन दिया हुआ है। पब्लिक का चूरन दिया हुआ है, और बेचारी अवाम जो है दोनों तरफ पिस रही है। ऐसी बात। ये चीजें आजकल चल रही हैं भाई। बाकी भाई खालिस्तान जो है ना तो वो बनने वाला है, कभी इतना भी अच्छा हो नहीं गया। बनेगा। ना ही कश्मीर आजाद पाकिस्तान करवा सकता अच्छा है। बिलफरज तारक साहब, एक फर्ज कर ले, वो चारों तरफ से तो घिरा हुआ है, हाँ वो क्या बन के करेगा? लैंड लॉक कंट्री अगर बन भी जाता है, लैंड लॉक है, किधर जाएगा? पाकिस्तान के साथ, फिर दो पाकिस्तान से रास्ता लेगा, फिर बलोच उनको ठोकेंगे खालिस्तानियों को। पाकिस्तान रास्ता उनको देगा नहीं, अगर देता भी है नहीं वो बलोचों के साथ वो मिलके इंडिया जो वोट पाएगा खालिस्तानियों को भी। एक मिसाल की बात है, लेकिन ऐसा पहले नंबर तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर वो बलोच और खालिस्तानी आपस में लड़ेंगे, ये चीज़ भी है। तो बाकी एक और जो चीज़ सर बोल रहे थे, क्या चीज़ बोल रहे थे सर? बात सिंपल सी है कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या ये चीजों को और अपना नहीं, वो डिफरेंस पाकिस्तान को ज्यादा मशवरा दे हाँ, नॉन एक्टर जी। वो ये बोल रहे थे बख्शी साहब के पाकिस्तान जो दिवाली कगार पे खड़ा है, और हर दफ़ा यही इंडिया की न्यूज़ पे चलता है कि आज पाकिस्तान जो दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, बस दिवालिया होने ही वाला है। तो वो ऐसे करके ना बिल्कुल पास आके साइड पे निकल जाता है। सांस से मिल जाती हैं तो तब। भाई ये दिवालिया अगर हो गया ना तो भाई साहब पूरी दुनिया का लॉस होगा। इसीलिए भाई इसको कोई दिवालिया होने भी नहीं देगा। अगर चाइना है उसकी बात करें तो भी पाकिस्तान ने तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर देने उसके। अगर दिवालिया हो जाए तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर देने, भाई मेरे के पास कोई पैसा नहीं। आपको फिर क्या लगता है? आपको क्या अमेरिका लगता है के भी? वो IMF के पैसे वो भी डूबेंगे, दूसरे कंट्री के पैसे डूबेंगे, जो न्यूक्लियर एसेट हैं वो भी गैर दहशतगर्द महफूज हाथों में चढ़ जाए। जाएंगे। आपको फिर यही लगता है कि पाकिस्तान को वो उतनी ऑक्सीजन देते हैं कि यार ना मरे? ना हाँ, ये बिल्कुल ऐसी सर, सिचुएशन है। ऐसे ही है ये ना? ऐसे है कि वेंटिलेटर में पड़ा था, वेंटिलेटर- वेंटिलेटर में पड़ा। ऐसे सांस ले। वेंटिलेटर वही बात नहीं है बहन, चल। बस इतने ही जिंदा रखना है, वरना पाकिस्तान का भाई जिस तरह की लोकेशन थी, ये तो बैठा बैठा बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकता था। भाई बैठ जाना वो गल्ले पे, चलो जी इंडिया के ट्रक कितने आ गए, चलो जी पैसे दो, चलो जी निकल जाओ। अफगानिस्तान वालों चलो जी इधर पैसे दो, निकल जाओ। तो सिर्फ चलो जी अफगानिस्तान सीपैक में- बन गया, पैसे दो, निकल जाओ। वो हमें सिर्फ बैठ के पैसे कमा सकते हैं। हमें अगर सीपैक कंप्लीट हो जाए तो हमें सिर्फ चाहना ही बहुत है, अगर तुमसे सही टैक्स और टैरिफ पे एग्रीमेंट हो जाए नहीं होना, वो भी 90% उनका है, 10% तो पैसा तो वही लगा दे। वो किधर लगा रहे हैं पैसा, हम लगा रहे हैं। कर्जा हम पे है भाई, वो पैसा पैसा हमें हमारा नहीं- है। वो उन्होंने हमें उनसे कर्जा उधार दिया लिया है, है। हमने उधार लिया, उसके बदले में हम सूद दे रहे हैं। वो पैसा हमारा है, वो चाइना का नहीं है, लेकिन मिशन उनका है। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।